Hello student of standard 6. Now let's start the exercise 1.3. First estimate each of the following using the general rule. ओके यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है, इसके राउंडिंग ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जो राउंडिंग ऑफ वैल्यू आए फिर उसको हमें प्लस करना है। द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 ए 730 प्लस 998। अब इसका राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 730 का क्या करेंगे, ये क्या लिखा 700, वो कैसे आया, जब कोई भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। बट जैसे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो इसमें वैल्यू 1 ऐड होता है और इसमें नॉट ऐड। यहाँ पे जैसे देखो ये 3 है तो 3 किस में, इसमें है तो इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, ये और ये 0 हो जाएगा और 7 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 है तो 9 इधर आता है तो 9 में 1 ऐड होगा, ये 0 0 हो जाएगा और आगे वाले 9 में 1 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000। ओके, अब ये इसका 3 और इसका 0 हो गया तो ये 700 और ये 9 और 8 का 0 0 हो गया और ये यहाँ पे 9 था इसलिए ये आगे में 1 ऐड हुआ तो 1000। 0 और 0 0, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 0 इज 7 एंड 1। ओके, बी 796 माइनस 314। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो 7 के नियरेस्ट में क्या है 9, 9 इधर आता है, इसमें 1 वैल्यू ऐड होगी, ये दोनों पीछे वाली डिजिट 0 हो जाएगी, 7 में 1 ऐड हुआ है तो 800। यहाँ पे 3 के नियरेस्ट में क्या है 1। ओके, तो 1 है तो 1 में 1 कोई वैल्यू ऐड नहीं होती इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 300। अब इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसीलिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से गया तो 0 और 8 में से 3 गया तो 5। इस तरह ये हमें करना है। सी 12,904 प्लस 2,888। अब इसे यहाँ पर भी राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये है 2 के नियरेस्ट में क्या है 9 है। ओके, तो 9 आता है तो 1 वैल्यू ऐड होती है तो 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे 904 हो जाएंगे 0। यहाँ पर भी 2 के नियरेस्ट में क्या 8 है तो 8 आए तो क्या होगा 1 वैल्यू ऐड होती है आगे वाले में तो ये आगे में 1 ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 और ये जो पीछे वाली डिजिट है ये हो जाएंगी 0। अब यहाँ पे हमें प्लस करना है इसलिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड 1। ओके, अभी है डी 28,292 माइनस 21,496। अब यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो ये 2 के 2 है, यहाँ पे 8 के नियरेस्ट में क्या है 2 है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 आए तो वैल्यू ऐड होती है, नहीं होती तो 28 ऐसा कैसा आएगा और ये जो पीछे वाली डिजिट है ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे है 21,496 तो इसके भी 1 के नियरेस्ट में क्या है 4 है तो इसमें भी 4 का आता है ये तो यहाँ पे नॉट ऐड वैल्यू होगी तो यहाँ पर भी 21 ऐसा कैसा आ जाएगा, पीछे की डिजिट 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से गया तो 0 और 8 में से 1 माइनस किया तो 7 और 2 में से 2 गया तो 0। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1 2 3 4 हो तो वैल्यू ऐड नहीं होती आगे वाली डिजिट में और जब ये वाली डिजिट हो तो इसमें 1 वैल्यू ऐड होती है। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Give the rough statement rounding of the nearest 100 and also closer estimate rounding of the nearest tens. Okay, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे डिजिट दी हुई है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पर भी देखो हमें नियरेस्ट 100, नियरेस्ट के 100 में क्या है ये, तो पहली वैल्यू होती है वंस, टेंस एंड 100। ओके, अभी ये 100 के पास क्या है टेंस वैल्यू है
3 है, 3 में 1 ऐड होगा, 3 में 1 नहीं होता, 1 2 3 4, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होती, नॉट ऐड। एंड 5 6 7 8 9, इसमें वैल्यू ऐड होती है, ऐड वैल्यू 1, इसमें 1 वैल्यू ऐड होगी। ओके, तो 4 के नियरेस्ट में क्या है, 3 है। ओके, ये टेंस वाले प्लेस पे है। ओके, अब यहाँ पे 3 है तो इसमें 1 वैल्यू ऐड नहीं होगी, यहाँ पे 4 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 3 और 9 हो जाएंगे 0। 3 के नियरेस्ट में क्या है, 3, इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे 0 और 3 का 3 ऐसा आएगा विथ 3। यहाँ पे टेंस की वहाँ पे कौन सा है, ये 1 है, ये टेंस है, और ये 100 क्या है 3। तो 3 के नियरेस्ट में क्या है 1, तो इसमें 1 वैल्यू ऐड होगी, नो, ये 4 और 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये 1 और 7 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सब में प्लस करना है, 0 + 0 = 0, 0 + 0 + 0, 4 3 3 = 10, 10 का यहाँ पे कैरी गई 1 और 4 = 5। इस तरह हमें राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है। बी, यहाँ पे हमें दी हुई है वैल्यू 1,08,734 एंड 47,000 इज 599। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये है वंस, टेंस एंड 100। अभी 100 के नियरेस्ट में क्या है 3, इसमें 1 वैल्यू ऐड होगी, नो। तो ये आगे वाली इतनी डिजिट हम ऐसे की ऐसे लिखेंगे, 1087 को, और 3 और 4 हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे ये है वंस, ये टेंस और ये 100, तो इसके नियरेस्ट में क्या है 9 है। ओके, तो ये 9 आए तो 1 ऐड होता है, इसमें 1 वैल्यू ऐड होती है, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 9 और ये 9 0 हो जाएंगे, तो 4 7 5 + 1 हुआ 6, और ये 0 0। अब यहाँ पे माइनस करना है, इसलिए 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से गए तो 0, 7 में से 6 गए तो 1, 8 में से 7 गए तो 1, 10 में से 4 गए तो 6। इस तरह ये किए। अब ये सी और डी ये आपको सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यूजिंग द जनरल रूल। ओके, यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है, उसका राउंड ऑफ वैल्यू फाइंड करना है, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है, इसका राउंड ऑफ वैल्यू को याद करना है। तो यहाँ पे देखो 5 के नियरेस्ट में क्या है 7, तो 7 आए तो क्या होता है 1 ऐड होगा। ओके, ऐड 1, तो इसमें ऐड 1 किया, ये 7 और 8 हो जाएंगे 0, 5 में 1 ऐड किया तो 600। यहाँ पे 1 के नियरेस्ट में क्या है 6, तो 6 इधर आता है, इसमें भी 1 ऐड होगा, तो 6 और 1 ये हो जाएंगे 0, और 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 200। और मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या करेंगे, इसमें इजीली मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा क्या होता है 6 2 जा होता है 12, और 0 है, दोनों डिजिट के पीछे 0 कितने वो काउंट करके यहाँ पे आंसर में लिख दो। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 0 लिख दिए। सो बी 5281 मल्टीप्लाई 3491। ओके, अब ये 5 से है, 2 छोटा है। ओके, जब ये छोटा आए और ये आए डिजिट, तो इसमें 1 ऐड नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे 5 ऐसा कैसा आएगा, और ये जो डिजिट है 2 8 1 ये हो जाएगी 0। यहाँ है 3 4 9 1। अब देखो यहाँ 3 से 4 बड़ा है। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 5 0 0, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 0 0। अब यहाँ पे एस्टिमेट प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 5000 मल्टीप्लाई 3500। ओके, अब 5 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 175। फिर इसको है ना, ये जो पीछे 0 है उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दो, तो कितने 0 है 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 यहाँ पे लिख दिए। अब है क्वेश्चन नंबर सी, 1291 मल्टीप्लाई 592। अब यहाँ पर भी नियरेस्ट देखो, 2 के नियरेस्ट में 9 है, बिग डिजिट है यहाँ पे, तो देखो 1 वैल्यू ऐड होगी,
ये 9 और 1 0 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 1300। वे 5 के नियरेस्ट में क्या है 9, ये भी बिग डिजिट है। ओके, तो यहाँ पे ये 2 0 हो जाएगा, 9 भी 0 हो जाएगा, लेकिन 5 में 1 ऐड होगा, क्योंकि ये 9 आया है तो 9 में क्या होता है ऐड 1 होता है, तो ये हो जाएगा 600। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 1300 मल्टीप्लाई 600, पहले 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78, फिर ये 0 है 1 2 3 4, तो ये 4 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, 9250 मल्टीप्लाई 29। अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना आया 10,000, क्योंकि ये 2 इससे ये 5 है तो यहाँ पे 1 ऐड होगा। ओके, इसलिए ये हो जाएगा 10,000। 29 किसके वैल्यू के पास है 30 की, क्योंकि 2 के नियरेस्ट में क्या है 9 है, 9 क्या होता है इसमें 1 वैल्यू ऐड होती है। ओके, तो 9 0 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड हो जाएगा तो 30। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 1 और पहले डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 1 3 को मल्टीप्लाई किया तो 1 3 जा 3, जीरो कितने काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 यहाँ पे हमने लिख दी। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 फिनिश होती हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कबुक की एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक सो एज द मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट कितना होता है 1, फिर 1 2 3 4 5 5 0। द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट कितने होती है ये 7, 9 को 7 टाइम्स लिख दिया। ओके, फिर 3, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम बाय यूजिंग डिजिट। अब यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है 9 5 6 8 2। ओके, हमें इसको अरेंज करना है, तो सबसे बिग डिजिट कौन सी है 9, तो यहाँ पे लिखा 9 के बाद 8 8 लिखा, 8 के बाद 6 6, फिर 6 के बाद 5 5 के बाद 2। ओके, द 4, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजिंग, यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोला है, तो सबसे छोटी कौन सी है 0, फिर 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, फिर 7। लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि हम आगे 0 लिखे तो ये डिजिट 4 ही कहलाएगी, क्योंकि जो आगे 0 होता है वो वैल्यू नहीं होता, उसको काउंट नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 और 0 की पोजीशन चेंज करेंगे, 4 को पहले लिख देंगे, फिर 0 5 6 7, तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाएंगे। 5, द नंबर फ्रॉम बाय एडिंग 1 टू ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। अभी ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बोला है तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखे, फिर उसमें ऐड 1 किया तो कितना आया हमारे पास ये वाली डिजिट। ओके, 6, द 3 डिजिट नंबर फ्रॉम बाय यूजिंग द डिजिट 076। 076 डिजिट है, 7 है जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस कब आता है लास्ट में आता है। ओके, तो ये क्या किया 6 0 7 ऐसे हमको डिजिट में अरेंज किया। 7, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज अ। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है, ओके, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इनको क्या बोला है सम करना है, प्लस करना है, तो 0 + 9 9, 0 + 9 9, और 1 और 0 कितना हुआ 10, तो ये वाले डिजिट। 8, द नंबर फ्रॉम बाय सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सी होती है 1 0 0 0, कितने 6 डिजिट लिखने 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हो गई स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। अब इसको माइनस करना है 1 से, तो ये इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये डिजिट। ओके, 9, द नंबर नेम। अब नंबर नेम लिखना है तो मैं इस डिजिट का, तो ये क्या हो जाएगा 23 61,000। ये देखो ये लैख की पोजीशन में है, ये 1000 की पोजीशन में है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये लिखा
23 lakhs, 61,000. 10. द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये 32, ये भी 32 और ये 23, बट ये 23 848 है और ये 23 984 है. ओके, इसको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं. 11. द ग्रेटेस्ट नंबर, अब इसमें से सबसे बिग डिजिट कौन सी है? ओके, इसमें सबसे बिग डिजिट है ये वाली 5400. अब है 12. यहाँ पे हमें नंबर नेम दिया हुआ है, उससे हमें नंबर्स फाइंड करने. तो 48,35,342. 13. The 3-digit number from by using digit 495. Such 5 is a 10th place. 10th place का मतलब यहाँ पे ये हुई वंस, ये हुई टेंस और ये हुई 100. ओके, इसको 3 डिजिट में 100 करना है, लेकिन जो 5 है उसको टेंस की पोजीशन में आया. पहले 459 लिखा, फिर 9 को आगे लिखा, 4 बाद में लिख दिया, तो 94954. 14. The smallest 4-digit number from by using digit 803. Repeating any one's them. तो रिपीटिंग करना है 4 डिजिट, कोई भी एक डिजिट इसमें से रिपीट करनी थी. ओके, 4 डिजिट बनाना था. ये जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, तो पहले क्या लिखा? 3 लिखा, फिर 0 को 2 बार लिखा, 8 लिखा, तो ये 4 डिजिट हो गई. 1 2 3 4. ओके, अब है second. The complete the following statement selecting the correct alternative from those given in the brackets. अभी यहाँ पे ब्रैकेट्स दिए हुए, उसमें से आपको करेक्ट आंसर ढूंढ के फिलअप करना है. ओके, फर्स्ट द प्लेस वैल्यू 5 इन द नंबर. यहाँ पे डिजिट दी हुई है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 5 की, तो 5 लिखा. 5 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, तो यहाँ पे आए 3 0. ये ऑप्शन में है यस, तो ये करेक्ट हो गया. द प्लेस वैल्यू 5 इज 7. 7 के पीछे कितने डिजिट है? देखो, पहले 7 लिख दो, डिजिट नहीं है. 1 2 3 4 5, तो 5 0 लिख दिए. फिर है थर्ड, द प्लेस वैल्यू 4. 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. 4 का है, ये रहा, तो 4 लिखा. 4 के पीछे 0 कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने लिखे. ओके, इसी तरह 4 लिखा, फिर 4 के पीछे कितनी डिजिट है काउंट करके 0 बना दो. 1 करोड़ इक्वल टू लैख. अभी लैख 1 करोड़ कितने 0 होते हैं? 7 0. 1 2 3 4 5 6 7. और लैख में कितने 0 होते हैं? 1 2 3 4 5. अब इसको यहाँ पे इसकी इक्वल बनाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से. 5 1 लैख 100. लैख में होते हैं 5 0 और 100 में होते हैं 2 0, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएंगे 5 0. 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लाख. ओके, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 8 इक्वल टू 1 किलोमीटर इज 100 मीटर. 9 इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. 10 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड. 11 1 बिलियन कितना होता है? 10,000 लाख के इक्वल. द रोमन नंबर ऑफ 70. 70 का कितना होता है? LXX, क्योंकि 5 0 का कितना होता है? L, तो 60 का कितना हुआ? LX, और 70 का हुआ LXX. 13 यहाँ पे इसमें से बिग डिजिट कौन सी है? यहाँ पे देखो 967, यहाँ पर भी 967, ये 06 है और ये 60 है, 60 है, तो 6 और 60 में बिग डिजिट बिग कौन सा है? 60, इसलिए यहाँ पे लेस देन का सिंबल आया. ओके, 14 4391 ऑफ राउंड अप ऑफ नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 करना है, तो 4 के नियरेस्ट में क्या है? 1000 कौन सा हुआ? ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, ये हुआ 100 और ये हुआ 1000. 1000 के नियरेस्ट में क्या है? 3. इसमें 1 वैल्यू ऐड होगी? नो, तो इसलिए ये जो बाकी डिजिट है ये 0 हो जाएगी, और 4 ऐसा, तो 4000.
राउंड ऑफ 298 इज ए राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये 100 वाली वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. ओके. थर्ड, द चूज द करेक्ट alternative of each question, write in the, okay, the greatest 5 digit number plus when to इक्वल. यदि हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट है 9 को 5 टाइम उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो डिजिट कितनी हो जाएगी 6 डिजिट के इक्वल में. ओके. सेकेंड, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम बाय यूजिंग द डिजिट. यहाँ पे डिजिट दी हुई इसको 5 डिजिट बनाना है. ओके. स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट में पहले क्या आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 9, 7, फिर 9. लेकिन 0 आगे लिखे तो फिर वो 4 डिजिट हो जाता है, इसलिए इसका प्लेस चेंज कर देंगे. पहले 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2, फिर 7, फिर 9. ओके. थर्ड, द इंटरनेशनल सिस्टम द नंबर. यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं 3 डिजिट काउंट करते हैं. जैसे 1 2 3 तो ये कॉमा, फिर 1 2 3 ये कॉमा, इस तरह ये बी राइट आंसर है. 4, द मिलियन मेक्स 1 करोड़. और मिलियन को करोड़ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्योंकि मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 जीरो होते हैं और करोड़ में 7, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा करोड़ के इक्वल में, ये 10. 5, 3876 का राउंड ऑफ वैल्यू नियरेस्ट टेंस करना है, तो नियरेस्ट 10 में कौन सा है. ओके. नियरेस्ट 10 करना है हमें, तो यहाँ पे देखो नियरेस्ट 10 में क्या होगा कि यहाँ पे नियरेस्ट 5 के नियरेस्ट में क्या है 6, तो ये टेंस वाली वैल्यू है और ये 1 से, तो ये 0 हो जाएगी और 5 में 1 हो जाए ऐड हो जाएगा तो ये 60 बन जाएगा. ओके. 6, द 4865 इज राउंड अप ऑफ नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 कौन सा हुआ, ये 1000 है, नियरेस्ट क्या हुआ 8 हुआ. ओके. अभी 8 बिग डिजिट नंबर है. ओके. तो इसमें 1 ऐड होगा, 4 में 1 ऐड हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएगी. 7, इसे ये डिजिट है हमारे पास, इसमें नियरेस्ट 100 फाइंड करना है. 100 कौन सा होता है, पहला है 1s, फिर है 10s, फिर है 100. 100 के नियरेस्ट में क्या है 8, 8 में 1 ऐड होगा, यस, क्योंकि 8 बिग डिजिट है. ओके. फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7, यहाँ पे ये डिजिट ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ये 7 में 1 ऐड हो जाएगा, 8 और ये 1 0 हो जाएगा, तो ये वाला राइट आंसर. 8, द रोमन न्यूमेरियल्स द सिंबल कैन बी रिपीट. इसमें जो ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट होता है वो क्या होता है x. 9, द रोमन न्यूमेरियल ऑफ 491 को हम कैसे लिखेंगे, ये XCI. 10, द नॉर्मल न्यूमेरियल्स L, ये 5, ये किसके L कितना होता है LI 50 का, तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा 55. ओके. 11, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू इज डिजिट 5 and 6 ऑफ नंबर. ओके. 5 and 6 इनका क्या फाइंड करना है हमें, ये डिजिट को चेंज करके डिफरेंस फाइंड किया, तो ये आया ये 49,994. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है. ओके. फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ओके. ट्रू फॉल्स आप कर लोगे. ओके. एक बार आपको समझा देती हूँ, नहीं तो फिर नहीं कर पाऊँगी. फर्स्ट, देयर आर 9000 4 डिजिट नंबर इज ऑल इज ट्रू. सेकेंड, 0 इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर. 3, 4000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो ट्रू. 4, द सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है ये इसकी, तो ये होगी नो, इज अ फॉल्स. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9 - 4 इज अ 8 - 2 = 30, यस, क्योंकि 9 में से 5 हो गए तो 5, इसमें से इसको माइनस किया तो 8 में से 2 माइनस किया तो 6, तो 5 6 है कितना होता है 30, तो ये हो गया ट्रू. 6, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी होती है, ये,
और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी हुई। अब इसका क्या करना, डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9, 8 में 9 में से बन गया तो 8, तो ये वैल्यू आ गई, तो ये ट्रू। 7, इन द रोमन न्यूमेरियल्स द सिंबल इज एक्स इज नेवर रिपीटेड, द फॉल्स इज रिपीटेड। 8 रोमन न्यूमेरियल इज 4 इज ये नहीं, क्योंकि ये तो 6 का सिंबल होता है, 4 का तो इस टाइप का होता है, इसलिए फॉल्स। 9, the 35,840 इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। तो ये है वंस और ये है टेंस, नियरेस्ट टेंस कितना हुआ 8, तो 8 होता है इसमें, 8 जब आए 5, 6, 7, 8, 9 आए तो 1 वैल्यू ऐड हो जाती है आगे वाले में, तो 4 में 1 वैल्यू ऐड हुई थी 5 और 8 0 हो जाएगा, तो ट्रू। 10, 98 इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 वैल्यू फाइंड करने भी नियरेस्ट 100 है भी नहीं, इसमें टेंस और वंस की वैल्यू है, इसलिए फॉल्स। 11, 68,078 इज राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, तो ये क्या हुआ, इसकी नियरेस्ट वैल्यू ये होगी नो, क्योंकि ये जो है जो 1000 की ये वैल्यू है यहाँ पे 0, 100 की वैल्यू यहाँ पे 0, इसलिए ये नहीं होगा, इससे फॉल्स। 12, the 24,876 is a roundup of the nearest 25,000 is a true. 13, the 438 is a roundup of nearest 1000 is a 0, is a true, क्योंकि यहाँ पे 1000 वैल्यू नहीं है इसलिए 0. 14, the 6,103 roundup of nearest 1000 is 0, is a 0, is a not false. The estimate product, अभी इसका और इसका एस्टिमेट फाइंड करना है हमें, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये यस ट्रू। फॉल्स, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट, यहाँ पे हमें डिजिट दी हुई है, इसको 7 डिजिट बनाना है, इसलिए हमने इसको इस टाइप से लिखा। सेकेंड, द राइट द नंबर इज, यहाँ पे डिजिट दी है उसको वर्ड में लिखना है, तो ये किसके प्लेस में है, करोड़ की प्लेस में, ये लैख में, ये 1000 में, ये यूनिट वो, ये है 100, ये है टेंस और ये वंस, तो इसको पहले ये पुट कर लिख दो, तो आप इजीली से नंबर नेम लिख सकते हो। 3 करोड़ 4 लैक्स, ओके, यहाँ पे 1000 में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए कोई नहीं लिखेंगे। फिर 802, थर्ड राइट द फिगर 2 करोड़, 2 करोड़ 4 लैख 2,601। व्हाट इज द प्लेस ऑफ वैल्यू 1, 1 नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है, ये रहा 1, इसके पीछे डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह यहाँ पे 6 0 लगा देंगे। द 5, हाउ मैनी ग्राम मेक द 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो पीछे कितने 3 0 लगा दो। ओके, 6, हाउ मैनी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, ये डिजिट है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो 530 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर इज 3000 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 लीटर। हाउ मैनी लीटर 12 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते इसलिए 12,000। 9, हाउ मैनी मीटर इज 6000 सेंटीमीटर, 6000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मीटर। 10, हाउ मैनी किलोग्राम इज 9, ओके, अब आया ये हाउ मैनी किलोग्राम इज 9000, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 9 kg। ओके, राइट द रोमन न्यूमेरल्स ऑफ द 42 को कैसे लिखेंगे, XL, ये I। फाइंड द एस्टिमेट सम, एस्टिमेट निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 800 हो जाएगा और ये भी यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है इसलिए इसमें 1 ऐड होगा तो ये भी 800 हो जाएगा। ये 8 और 8 कितना सम करना है यहाँ पे, तो 8 और 8 कितना होगा 16 और ये 0 0। व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको किया तो कितना आया 20 और इसको किया तो
30, तो 2 3 ज़ा 6 और ये 0 0। राइट द फॉलोइंग नंबर इज अ असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको हम आगे लिखते हैं और जो बड़ी होती है उसको पीछे। और डिसेंडिंग में क्या होता है, बिग डिजिट आगे होती है और स्मॉल डिजिट पीछे होती है। तो यहाँ पे देखो ये 38, यहाँ पर भी 38, यहाँ पर भी 38 सिमिलर है। ये 13 है, ये 31 है, ये 13 है और ये 13 है, ये सिमिलर। फिर ये 204 है, ये 240 है और ये है 420। तो इसमें कौन सा हुआ, ये पहले आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, अब डिसेंडिंग में फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 235, 235, 235 ये सब में है, लेकिन यहाँ पे 50 है और इसमें भी 50 है, लेकिन ये 698 है और ये 689 है। तो ये वाला पहले आएगा, तो इसको पहले लिखा, इसको बाद में। इन दोनों में से बिग डिजिट है ये, फिर ये। इस तरह हमने डिसेंडिंग में हमेशा बिग डिजिट आगे आती है और डिसेंडिंग में स्मॉलेस्ट डिजिट। राइट द फिगर 15,04,100, तो इसको हमने ऐसे लिखा। ये यहाँ पे कुछ नंबर नेम दिए, उसके फिगर्स लिखने हैं, नंबर्स लिखने, वो आप इजीली लिख सकते हो। राइट द वर्ड्स। ओके, आपको मैं एक सिखाती हूँ, बाकी आप अपने आप करना। ओके, ये है, जब भी आपको नंबर वर्ड्स में लिखना है तो क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। ये है वंस की प्लेस में, ये टेंस और ये 100। ओके, ये 6 है तो ये 1000 की प्लेस में, ये लाख की प्लेस में, ये करोड़ की प्लेस में। तो इसको इजीली से आप लिख सकते हो। ये हुआ 90 करोड़ 17 lakhs 6714। ओके, अब इजीली से लिख दो, पहले लिख दो वंस, टेंस, 100, 1000, लाख एंड करोड़। फिर इस तरह आप नंबर नेम लिख सकते हो। ओके, फिर 8, राइट द प्लेस वैल्यू अंडर लाइन डिजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे जो अंडरलाइन की हुई है जिस नंबर की, उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसके ऊपर की हुई, नीचे की हुई है 8 के। तो इसका नंबर प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, 8 लिखेंगे। 8 के पीछे कितनी डिजिट है वो काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पे 6 0 लिख दिए। ओके, इसी तरह आपको जैसे यहाँ पे 5 के नीचे अंडरलाइन किया तो 5 लिखा, इसके पीछे डिजिट कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे भी 6 0। इस तरह प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, एंड 9, यहाँ पर भी डिसेंडिंग वैल्यू करनी है। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बिग डिजिट आगे लिखते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10, असेंडिंग में क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट आगे लिखते हैं। ठीक है, फिर 11, द राइट द फॉलोइंग नंबर द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, पहले जैसे 3 है, 3 के डिजिट के पीछे कितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसी तरह इसके पीछे भी हम इतने 0 लगाएंगे, 1 इतने 0। फिर जैसे 7 आया तो 7 के पीछे फिर यहाँ पे 5 0 थे, तो यहाँ पे 4 0 हो जाएंगे। फिर 4 आएगा, 4 में एक एक 0 कम होता जाएगा। ओके, क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा देना है। फिर 7 आया, 7 के पीछे कितने 0 आए, 4। तो यहाँ पे ये लिखा, फिर प्लस किया, 4 7 के बाद कितना आया, 4 4 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 0 थे, यहाँ पे 3 0 आया। प्लस 6 6 आया, 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे 2 0। ओके, फिर आया 0, 0 के पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो यहाँ पे 0। प्लस 9, 9 के पीछे कोई डिजिट नहीं, इसलिए 1। इस तरह आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखना है, लेकिन ये आपने सबने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। 12, राइट द नंबर ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, पहले डिजिट डिजिट को लिख दो। तो 7 3 1 5 9 6, ओनली आपको डिजिट देखनी है, कुछ ये 0 ये नहीं देखना। इसमें 5 है, फिर 7, फिर 3, फिर 9, फिर 6, फिर 2, फिर 8। इस तरह आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। ओके, 13, यहाँ पे आपको डिजिट दी हुई है, उसके स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉल में इसमें क्या है, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 7,
फिर 8, ये स्मॉलेस्ट लिखा, इसका उल्टा कर दो तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। पहले 8 आ जाएगा, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 4, फिर 2, फिर 1। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 7, 8, 9। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट को उल्टा कर दो, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जैसे 9, फिर 8, 7, 6, इसका उल्टा कर दिया तो ये डिजिट आ जाएगी। ओके, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट बहुत इजीली आप फाइंड कर देखते हो। स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं? सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और ग्रेटेस्ट में सबसे बिग डिजिट, फिर उससे छोटी, ऐसे करते हैं। ओके, ऑन दिस पेज यहाँ पर क्या करना है? इंसर्ट द कॉमन सुटेबल, राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग द इंडियन सिस्टम में हम क्या करते थे? जैसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, ऐसे लगाते थे। ओके, फिर इसको हमें नंबर्स नेम में लिखना है तो पहले ये करोड़ की फॉर्म पहले यहाँ से करेंगे। ये हो गया वंस, फिर टेंस, फिर ये हो गया ये हुआ 100, ये हुआ 1000, ये लाख की, और ये करोड़। तो 98 करोड़ 87,24,532। ओके, इंडियन सिस्टम में ऐसे करते, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर वापस 2 डिजिट के बाद कॉमा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? इंसर्ट द कॉमा द सुटेबल, राइट द नंबर्स नेम अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? 6 डिजिट, जैसे ये 6 डिजिट के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर वापस 1, 2, 3, ऐसे। इसमें 3 काउंट होता है, लेकिन इंडियन सिस्टम में पहले 3, फिर 2, 2, ऐसे। इसमें 3 का ऐसे ग्रुप चलता है। ओके, तो इसमें करना है तो ओके, इसमें कैसे हम नंबर नेम लिखते हैं? जैसे ये है 875,321,468, इस तरह से हम लिखते हैं। 16 द रोमन न्यूमेरियल्स ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ डिजिट दी हुई है, उसके रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं। 17 राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स फॉलोइंग रोमन न्यूमेरियल्स, यहाँ पे कोई डिजिट दी हुई है, उसको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमेरियल्स में हमको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे रोमन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये x का मतलब 1 और यही है 6। इसी तरह x l आए तो 40, x c आए तो 90, और l 7 आए तो l v i आए तो 5, 7। ओके, अभी 18 राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नियरेस्ट 10, इसमें नियरेस्ट 10 फाइंड करना है। तो नियरेस्ट 10, ये वंस की पहले इसमें, ये टेंस की, तो टेंस की नियरेस्ट में 6 है, 6 में आए 5, 6, 7, 8, 9 आए तो क्या है? 1 ऐड करते हैं, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा 4, और 6 की जगह 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 है तो 5 में ये 0 हो जाएगा, और ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 50। इसमें 3 है तो 3 में 1 कोई ऐड नहीं होता, ये 7 ऐसा क्या ऐसा 3 0 हो जाएगा। 6 के पास में क्या है? 4 है, 4 भी इसके ये इसमें भी ऐड नहीं होगा, इसलिए 60 आ जाएगा। राउंड ऑफ वैल्यू इज द नियरेस्ट 100, 100 के नियरेस्ट में क्या है? 7, जैसे ये है तो ये वंस, टेंस, 100, 100 के नियरेस्ट में क्या है? 7, तो 7 में ऐड होता है, तो ये 6 में 0 आ जाएगा, 7 भी 0 हो जाएगा, और 200 वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 300। ओके, फिर 20 राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 है तो ये 0, ये वंस, ये टेंस, ये 100 और ये 1000, तो ना 1000 के नियरेस्ट में क्या है? 4, तो 4 आए तो इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसलिए 6 की जगह 0, 9 की जगह भी 0, 4 की जगह भी 0, और 2 ऐसा का ऐसा। लेकिन जैसे ये देखो, यहाँ पे ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, तो 1000 के नियरेस्ट में 6 है, लेकिन 6 है इसलिए इसमें 1 ऐड होगा, 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 6 की जगह 0, 1 की जगह 0, और 3 की 0, 0। ओके, 21 राउंड ऑफ द नंबर नियरेस्ट 100 एंड सिंप्लीफाई, नियरेस्ट 100 फाइंड करना है। ये इसके नियरेस्ट, ये जो 100 के नियरेस्ट है क्या है? 1 है, तो ये भी 300। 2 के नियरेस्ट में क्या है? 8 आए तो इसमें ऐड होता है तो ये 300 हो जाएगा। 1 के नियरेस्ट में 0 है तो ये इसमें ऐड नहीं होगा, इसलिए 100, इसको ऐड किया तो 700।
2 के नियरेस्ट में 9 है, इसमें 1 ऐड होगा, इसलिए 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 और ये 0 0 हो जाएगा। ये इसमें ये 4 के नियरेस्ट में 0 है, इसलिए ये 400 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये है तो 9 के नियरेस्ट में 1 है तो ये 900 होगा। 4 के नियरेस्ट में 8 है तो 8 आया तो ये बिग डिजिट हुई, तो इसमें 1 ऐड होगा, 4 में 1 ऐड किया तो 5 और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, माइनस किया तो 400। राउंड अप ऑफ वैल्यू नियरेस्ट 1000 एंड सिंप्लीफाई। नियरेस्ट 1000, ये 1000 ये नियरेस्ट में क्या हुआ 1, तो ये हुआ 1 है तो 1 में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, इसलिए 3000, ये 3000 और ये 1 की यहाँ पे 1000 के नियरेस्ट में 7 है तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2000। ओके, 3000 प्लस 2000 इक्वल टू 5000। ओके, इसी तरह ये भी आपको करने के नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ वैल्यू क्या होगी। ओके, 23 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट स्मॉल डिजिट नंबर। ओके, ग्रेटेस्ट स्मॉल डिजिट, पहले इसमें बिग डिजिट कौन सा है 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 1 और 0, ये हो गया 6 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट में पहले क्या आएगा 0 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, लेकिन आगे 0 आए तो ये 5 डिजिट हो जाएगी, क्योंकि आगे वाला 0 काउंट नहीं होता, इसलिए हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, 1 को आगे फिर 0। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर इसको इजीली से माइनस करो, 0 में से 8 माइनस नहीं हो जाता तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 में से ये गया तो 6, ये 2 रह जाएगा, 2 में से 4 जाता नहीं, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7। इस तरह से डिफरेंट फाइंड करना है। पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट लिखी, फिर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिखा, फिर दोनों को का किया माइनस कर दिया। ओके, सेकेंड, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई 6478 by 45, student multiply it by the 55, by the how much did the answer increase। ओके, अब ये मैंने आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.2 में सिखाया था। पहले हम डिजिट का, दोनों डिजिट का एक ही इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर डिफरेंस फाइंड करो। पहले 6487 से 45 से मल्टीप्लाई किया, फिर 55 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें जो बिग डिजिट है उसको ऊपर लिखा और स्मॉल को नीचे लिखा, फिर क्या किया माइनस कर दिया। 3, बैग ऑफ शुगर का वेट कितना है 5 kg 125 ग्राम है। ओके, एंड व्हाट इज द टोटल 8 सच बैग, ये कितना होगा, ये होगा ग्राम में। ओके, ये ग्राम में वैल्यू आएगी। ओके, इसको हमने, ये जो है 8 बैग, यदि शुगर के बैग का वेट इतना है तो टोटल 8 बैग का कितना होगा, तो एक बैग का वेट इतना। ओके, तो 8 बैग का कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 41,000 ग्राम आ जाएगा। 41,000 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 41,000 ग्राम है इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, तो ये 3 जीरो से ये 0 कट जाएगा, तो ये 41 kg आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वर्कबुक की एक्सरसाइज फिनिश होती है। ये जो वर्कबुक में मैंने आपको यहाँ पे कराया है, आपके पास वर्कबुक है तो आप उसमें लिखना, अदरवाइज नहीं हो तो नोटबुक में सॉल्व करनी सम्स। ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है।